लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, असल में बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक जरा बड़ी उथल पुथल होने की संभावना है और अभी रिसेंटली राज ठाकरे ने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए या मराठी हितों की रक्षा करने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ में हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं होगा। असल में हिंदी कंपलसरी करने वाली जो बात है, थर्ड लैंग्वेज करके महाराष्ट्र में हिंदी कंपलसरी करने वाली जो बात है, उससे तो राज ठाकरे की सुविधा हो गई है। मतलब राज ठाकरे को मराठी का मुद्दा हाथ में मिल गया है और ये भी हो सकता है कि बीजेपी की ही चाल है, क्योंकि वो फिर राज ठाकरे के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। और राज ठाकरे कुछ करेंगे, उनकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होगी तो वो बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि उनको शिवसेना के मराठी विषय वाले या मराठी से प्यार करने वाले जो वोटर्स है वो कुछ ना कुछ हद तक डाइवर्ट करना है, अपने पाले में लाना है। तभी महाविकास आघाड़ी की वोटिंग वाली कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। मेन बात यह है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे असल में साथ साथ आ सकते हैं, हाथ से हाथ मिला सकते हैं, कदम से कदम मिला सकते हैं, अलायंस हो सकता है। तो इन बातों की अगर चर्चा करें तो हमें सोचना होगा कि दोनों के इंटरेस्ट क्या है, एक बात। दूसरी बात, मेन पर्पज या मेन उनका जो पूरा कारोबार जो है वो मुंबई की महानगर पालिका चुनाव के और मुंबई शहर के इर्द गिर्द घूमता है उनका। वो महाराष्ट्र की राजनीति वगैरह छोड़ दीजिए, राज ठाकरे को महाराष्ट्र में तो उतना ज़्यादा कुछ अभी रिस्पांस है नहीं। हालांकि उन्होंने पहले ही चुनाव में जो अपनी सनसनी पैदा कर दी और 13 एमएलए जिताए थे, उसके बाद में वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो भी हवा में थे और उनको बेसिक ऐसा कुछ उनके पास में प्रोग्राम है नहीं। सिर्फ ठाकरे घराने का जो ठाकरे फैमिली का जो दबदबा था, बाला साहब ठाकरे नाम से जो भी कुछ उन्होंने पुण्याई अर्जित की थी, उस पुण्याई के भरोसे। और राज ठाकरे अच्छे ओरेटर है, इसमें कोई शक नहीं, उद्धव ठाकरे से बहुत ज़्यादा अच्छे ओरेटर है और उनके प्रति आकर्षण भी है लोगों में। उनकी सभाओं में हजारों लाखों की तादाद में संख्या इकट्ठा हो जाती है। और फिर उन्होंने बिहारी उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ में भी जो आंदोलन, वो फिर थोड़ी सी गुंडागर्दी वगैरह उनके लोगों ने की, तो इसीलिए नेचुरली उनका थोड़ा सा ये दबदबा जिसे कह सकते हैं तो वो बढ़ गया था। लेकिन उनको जो पॉलिटिकली उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए था वो तो पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं आता है। वो उनका वो बहुत अलग तरीके से व्यवहार किया और इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी घटती गई और फिर वो वसूली के मामले में ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे, ऐसा लोगों को लगने लगा। और फिर धीरे धीरे और फिर आज उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी, फिर वो सीएम बन गए, फिर उन्होंने जिस तरीके से काम किया महाविकास आघाड़ी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया, तो उसमें उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। हालांकि उनकी पार्टी को तोड़ दिया मोदी शाह ने, तोड़ना ही था और वो सभी को तोड़ना ही है उनकी, क्योंकि उनकी मोदी शाह हो या फिर संघ हो तो उनकी राजनीति का तरीका ही वो है कि बर्बाद करो, साथियों को बर्बाद करो। पहले प्यार जताओ, गले में गला डालो, हाथ में हाथ मिलाओ, खाना खिलाओ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करो, मगर जैसे ही एक बार आपके कब्जे में आ गया कि उसको बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, उनका जो भी अस्तित्व है सब छीन लो, बर्बाद कर दो। यही और संघ की रणनीति ही है, उसी रणनीति पे काम करता है संघ। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक बीजेपी की चाल वो भी नहीं, हालांकि वो बेईमानी तो करते थे, हर चुनाव में बीजेपी वाले लोग शिवसेना के लोगों के साथ में बेईमानी करते थे, इसमें कोई शक नहीं, इसके कई प्रूफ है। और धीरे धीरे उनकी शिवसेना की ताकत उन्होंने कम करते लाई है और वो फिर अंतिमता तोड़ ही दी। हालांकि सबसे पुराना साथी और सबसे विश्वसनीय साथी अगर कोई होगा तो वो शिवसेना थी, फिर भी उनके साथ में गद्दारी की बीजेपी वालों ने। तो खैर छोड़िए, वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये है कि क्या ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं।
तो इनके लिए कौन सी बातें हैं। एक तो मराठी मानुस की बात करते हैं, तो इसमें कोई दम है नहीं। बोलने के लिए ठीक है, आज की राजनीति में वैसे भी कोई गंभीर नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी, ये दो पार्टियां अगर छोड़ दे तो उनके विषय पे बहुत ज़्यादा गंभीर वाली है ऐसी कोई पार्टी है नहीं, जिनकी विचारधारा कोई है ऐसी कोई पार्टी करीब नहीं है। ये समाजवादियों के रीजनल जो पार्टीज है और फिर साउथ में कुछ डीएमके वगैरह जो पार्टीज है, तो उनकी विचारधारा है थोड़ी बहुत, और डीएमके में गंभीरता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो पेरियर के विचारों से चलते हैं और वो गंभीरता से राजनीति भी करते हैं, सोशल मूवमेंट को भी बहुत गंभीरता से और राजनीति को भी एक साथ जोड़ते हैं। वो कमिटमेंट है उनका विचारों के प्रति, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस यही एक पार्टी है कि वो सबको लेकर चलती है। ठीक है, उसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, उनके नेताओं में कई लोग करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर गांधी फैमिली के मामले में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। गांधी फैमिली की पुण्याई, गांधी फैमिली का त्याग, कितने लोग उनके जेल में थे, ये सब बातें हैं, खैर छोड़िए। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी के मामले में गंभीर है क्या? तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, वो घोषणाबाजी की बातें हैं, खुद तो उस पर कोई अमल ज़्यादा करते नहीं है। उनको मराठी मानुस, और फिर अभी कितना मराठी मानुस मुंबई में रहा कहाँ, वो तो उसको बाहर सब चला गया, करीब मुंबई के बाहर कर दिया है। और दूसरी बात ये कि शिवसेना के पास में वड़ा पाव, शिव भोजन थाली, इसके बगैर का कोई बड़ा कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए, या फिर वो फिर आता है शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे वगैरह, यहीं तक अटकी हुई है। ना उद्धव ठाकरे के पास भी कोई प्रोग्राम है, ना राज ठाकरे के पास में कोई प्रोग्राम है। फिर हिंदुत्व वाली बात, ना हिंदुत्व की व्याख्या ये बता सकते हैं, ना वो बता सकते हैं। और विकास का तो एजेंडा इनके पास में कुछ है नहीं। वो लिपा पोती वाली बातें, डायलॉग वाली बातें, वो फिर औरंगजेब और अफजल खान और मराठी और ये उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, इसके बगैर इनकी दौड़ ज्यादा जाती नहीं है। तो खैर छोड़िए, मेन बात यह है कि ठाकरे बंधु क्या एक साथ आ सकते हैं, तो इन सब बातों को देखेंगे हम। तो उनका इंटरेस्ट मुंबई क्या है, तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मुंबई सोने के अंडे देने वाली इतनी बड़ी मुर्गी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है उसका, और उस मुर्गी पे अपना कब्जा होना चाहिए, उस मुर्गी पे अंडों पे अपना भी कोई हक होना चाहिए, अपना कोई शेयरिंग होना चाहिए। ये शिवसेना और मनसे की राजनीति का मुख्य आधार है। हालांकि गंभीरता की बात करें तो राज ठाकरे के तुलना में उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके विचारों से कोई बहुत महाराष्ट्र का विकास वगैरह हो जाएगा ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बीजेपी को अगर रोकना है, बीजेपी की देशद्रोही या महाराष्ट्र द्रोही राजनीति को अगर रोकना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको अगर ब्रेक लगाना है, उसके अनर्थ से महाराष्ट्र को बचाना है, तो फिर उद्धव ठाकरे का साथ देना ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे इसमें राज ठाकरे ने जब बोला, किसी ने उनको पूछा और उन्होंने बोला, तो राज ठाकरे ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम लोगों में, हम दो भाइयों में ये छोटे मोटे मतभेद है तो वो तो चलते हैं, वो कोई बहुत बड़े नहीं है। और महाराष्ट्र के हितों की बात करें तो उसके मामले में तो बहुत ही छोटे हैं, और मैं कभी भी भुला सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मगर सामने वाले को भी उसका ये होना चाहिए, तो हम साथ आ सकते हैं। ये मतलब उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने बोला है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब वही बात महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने ये बोला, इसका नतीजा ये हुआ कि फिर उद्धव ठाकरे को भी कोई ना कोई पूछेंगे, कोई क्या है, वो आने के लिए तैयार है, उन्होंने हाथ सामने किया है, आप ताली दोगे क्या, ये जो बात है। पर पहले भी ऐसी बातें हुई, तो उद्धव ठाकरे ने बोला कि हम तैयार हैं, हमें क्या है, हमारे कोई छोटे मोटे मतभेद तो होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं, मेरी तरफ से गंभीर मतभेद कोई है ही नहीं, ऐसा उद्धव ठाकरे ने बोल दिया। और बोला लेकिन ये बात है कि कोई महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए अगर कोई आता है तो मैं उनके साथ में, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, मैं खुशी होगी, लेकिन मैं किसी के घर में जाऊंगा नहीं, मैं किसी को घर में बुलाऊंगा नहीं। और ये पहले सोच लेना चाहिए कि महाराष्ट्र के हितों के साथ में
खिलवाड़ करने वाले, महाराष्ट्र के हितों के लिए जो हानिकारक है, ऐसे लोगों के साथ में सामने वाले आदमी ने कभी बैठना चाहिए, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके खेमे में जाना नहीं चाहिए, उनके फायदे की कोई बात करनी नहीं चाहिए। इस पे अगर कोई ठाम है तो मुझे मंजूर है, वो इस पे अगर कोई ईमानदारी से कमिटमेंट करता है तो मुझे मंजूर है। और संजय राउत ने भी इसी टाइप की बात की है। कहने का मतलब क्या है, ये बातें दिखने में तो आसान दिखती है कि भाई हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं मिलूंगा, ये तो बोला ही जाता है कि कोई मेरे साथ में आ जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर लोग बोलेंगे कि भैया राज ठाकरे तो हाथ मिलाना चाहते हैं, तुम ही नहीं मराठी मानुष के हित की बात करते हो। तो इसीलिए भी ये डायलॉगबाजी है। मुझे आज तो उनके विधानों से, उनकी बातों से इतना कोई गंभीर मसला लगा नहीं है, क्योंकि मेन इंटरेस्ट क्या है, तो इसमें क्या हो सकता है कि क्या ये फिर स्टेटमेंट बाजी क्यों है। तो अभी चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, अभी विधानसभा लोकसभा का तो कोई सवाल नहीं है, 4 साल और है। तो कारपोरेशन के चुनाव है और इसमें शायद अंबानी अदानी ने किसी ने बोल दिया होगा और राज ठाकरे को कि ऐसा स्टेटमेंट करो। उनका भी तो थोड़ा सा ये बढ़ाना चाहिए ना, टीआरपी बढ़ाना चाहिए ना। ये उनके इशारों पे किया है क्या किसी ने, ये होगा ही ऐसा मैं बोलता नहीं, लेकिन अंबानी अदानी को छोड़कर उद्धव ठाकरे का भी नहीं चलेगा और राज ठाकरे का भी नहीं चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनका काम करने का तरीका और उनका मेन धर्म ही वो है। तो ये जो बातें है, और दूसरी बात क्या है कि ये अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए भी राज ठाकरे ने किया होगा, क्योंकि बीजेपी की वो गिनती नहीं होगी, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब राज ठाकरे के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वोट तो काटना चाहते हैं, मगर वोट काटना है तो फिर चलो भाई राज ठाकरे की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाओ भाई, मैं तो मराठी के आदमी के लिए करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन वो उद्धव ठाकरे ही रिस्पॉन्स नहीं देते तो मैं क्या करूँ। इस टाइप से टीआरपी बढ़ाने के लिए और बार्गेनिंग बढ़ाने के लिए, मतलब बीजेपी के साथ में अगर कुछ करना चाहे राज ठाकरे, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए राज ठाकरे ने शायद ये गेंद उछाली होगी, ये भी हो सकता है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे भी अब एकदम से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कंडीशंस जो डाली है तो बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। और कोई ऐसा कोई लिख के नहीं देगा स्टैम्प पेपर पे कि भाई हाँ मैं बीजेपी के साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, या महाराष्ट्र के हितों के दुश्मन है। अब महाराष्ट्र के हितों के दुश्मन राज ठाकरे की लिस्ट में अलग है, उद्धव ठाकरे की लिस्ट में अलग। तो खैर राजनीति चलती रहेगी, उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, राज ठाकरे क्या बोलते हैं, आगे क्या होता है हम देखते रहेंगे। आपके सामने जो भी होता है वो सामने लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय पे आप अपनी कमेंट दीजिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।